बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे बात करूंगा कोरोना वायरस के बारे में, जो कि आजकल हर जुबान के ऊपर एक आम सा इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ है। मैं कोई माहिर तो नहीं हूँ, लेकिन मालिक्यूलर वायरोलॉजी का जो कोर्स है वो मैंने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मालिक्यूलर बायोलॉजी लाहौर से लिया हुआ है। और मैं ये समझता हूँ कि अगर हमारा जो एक आम इंसान है उसको उसके आम फहम के लेवल के ऊपर जाकर अगर ज़रूरी जो मालूमात है वायरस के बारे में बता दी जाए, तो वो इस काबिल हो जाता है कि वो जो उसको एहतियाती तदाबीर बताई जाती हैं उनके पीछे जो कार फरमा कह लें कि लॉजिक होता है वो उसको अंडरस्टैंड कर सके। जब उस लॉजिक को वो अंडरस्टैंड कर लेगा तो वो अंधी तकलीद की बजाय उसको समझ के साथ उनको इस्तेमाल करेगा, क्योंकि हर शख्स की जो होती हैं क्या कहते हैं पर्सनल सिचुएशन है वो डिफरेंट होती है। तो अगर उसको लॉजिक का पता होगा तो वो अपनी इन एहतियाती तदाबीर में इजाफा भी कर सकता है या इनको और मौसर बना सकता है अपने हालात के मुताबिक, ताकि वायरस की जो इन्फेक्शन है उसका चांस कम से कम हो जाए। पहली बात कि वायरस जो है ना वो एक खुर्दबीनी चीज़ है, और इसकी जो सबसे हमें जो बाहर जो चीज़ नज़र आती है वो आती है इसका प्रोटीन का बना हुआ खौल है। इस प्रोटीन के बने हुए खौल की एक ख़ास किस्म की जो साखत होने की वजह से, क्योंकि ये वायरस टू वायरस इसकी जो साखत है डिफरेंट होती है, तो ख़ास किस्म की साखत होने की वजह से ये जिस्म के ख़ास किस्म के जो खुलिए हैं या जिस्म के ख़ास किस्म का जो मतलब है कि हिस्से हैं, सिर्फ उनके अंदर ही या उनको ही मुतासर कर सकता है। इसकी मिसाल आप ऐसे ही समझें एक चाबी और एक ताले की। जैसे ख़ास किस्म की चाबी ख़ास किस्म का ताला खोल सकती है, इसलिए वायरस का एक ख़ास किस्म का ग्रुप जो है ना वो ख़ास किस्म के ही जिस्म के हिस्सों को मतलब है कि मुतासर कर सकता है। मसलन ये जो हमारा कोविड-19 है, जो कोरोना वायरस की ये किस्म है, ये आपका जो निज़ाम में सांस लेने का जो निज़ाम है उसमें मौजूद जो सेल हैं सिर्फ उनको ही अफेक्ट कर सकता है, यानी कि ये उनके अंदर ही दाखिल हो सकता है। ये कोरोना वायरस आपके हाथ के ऊपर पड़ा हुआ है तो आपकी इस जिल्द के ज़रिए, यानी कि ये चाबी जो है ना हाथ के तालों को नहीं लगेगी, ये यहाँ से जिस्म के अंदर नहीं दाखिल हो सकता। अच्छा, दूसरी एक बात है कि प्रोटीन की ख़ास बात होती है कि जब उसको थोड़ा सा गर्म किया जाए तो वो अपनी साखत बदल जाता है। इसी तरह से अगर आप देखें कि आप अंडे की सफ़ेदी है, क्योंकि इसमें ज़्यादा मकदार के ऊपर मकदार में जो ना प्रोटीन मौजूद होते हैं, प्रोटीन ज़्यादा मकदार होने की वजह से इसको थोड़ी सी अगर आप हरारत दें तो वो आपको पता है कि थोड़ा सा जो अंडा है वो लिक्विड से सॉलिड में बदल जाता है। इसका मतलब क्या, कब इसकी साख्त बदल जाती है। जब इसी तरह से चूंकि वायरस का जो बाहर वाला खौल है वो प्रोटीन का बना हुआ है, अगर उसको भी मामूली सी भी हरारत मिलेगी ख़ास टेम्परेचर के बाद, तो उसके अंदर भी ऐसी चेंज आ जाएगी कि अब वो जो साखत है, यानी कि वो चाबी जो है वो नकारा हो गई है, अब वो वाला ताला नहीं खोल सकी। यानी कि वायरस जो अपने जिस खुलियों को उसने टारगेट करना होता है, अब ये उनके अंदर जाने की इसने सलाहियत को ख़त्म हो गई है, इसके अंदर अंदर नहीं जा सकती। और तीसरी बात होती है कि वायरस का जो एक्सपोजर है, यानी कि जो वायरस की कितनी मकदार किसका आपसे सामना हुआ है। इसकी मिसाल ऐसे ही है कि अगर एक बंदे का मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल उसको एक गोली लगी है और एक बंदा उसको 100 गोलियां लगती हैं, तो अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि 100 गोली जो लगी है उसके बचने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, या जिसको एक गोली लगी है उसके बचने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो तीसरी अहम शय है जी वायरस की मकदार कितनी मकदार से आपका वास्ता पड़ा है। अब आ जाएं जी इसकी मतलब है कि किसी कैसे दाखिल होती है। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि जो कोरोना वायरस है वो सिर्फ और सिर्फ जो आपके सांस लेने का जो सिस्टम है, यानी कि सांस की नाली या सांस वो फेफड़े लंग्स है, सिर्फ इन्हीं को मुतासर कर सकता है। अब उनका वास्ता आपको पता है कहाँ से, आपके नाक और आपके मुंह से। नाक का भी बिलाई हिस्से से वो शुरू होते हैं, और हलक का भी पिछला हिस्सा जहाँ से सांस की नाली शुरू होती है। तो ये वो वाले खुलिए हैं जिनके अंदर कोरोना वायरस जाके एक्टिव हो सकता है, यानी कि उनके अंदर दाखिल हो सकता है। अब ये दाखिल कैसे होता है। अब एक फॉर एग्जांपल एक बंदा है, उसको कोरोना वायरस है, उसको छींक आती है। जब उसको छींक आती है तो जो वायरस होता है वो आपको पता है कि आप जो छींटे मुंह से निकलते हैं जिनको हम ड्रॉपलेट्स बोलते हैं, इनके अंदर मौजूद हो सकता है, और वो तकरीबन 1 मीटर तक कह लें या 1 गज तक कह लें या 3 फुट तक ही वो छींटे जा सकते हैं। अगर एक सेहतमंद आदमी उस मरीज से 3 फुट से ज़्यादा के फासले पर है तो वो छींटे उस तक नहीं पहुंचेंगे, तो उस बंदे का जो मतलब है कि वास्ता मतलब है कि उस वायरस से नहीं होगा। तो इसलिए कोशिश करें कि अगर किसी को मामूली नज़ला ज़ुकाम भी है, ज़रूरी नहीं है कि वो कोरोना वायरस है, तो वो कोशिश करें कि अपने मुंह को ढांप ले, ताकि
जब वो अपने मतलब है कि मुंह को ढांप लेगा तो उसके जो मतलब इर्द गिर्द के जो लोग हैं उन तक ये वायरस मुंतकिल नहीं होगा। लेकिन अब ये सोचें कि जब उस बंदे ने छींका तो इर्द गिर्द की जो पड़ी हुई चीजें हैं, जो फर्श है कोई, उसके ऊपर तो वो मतलब है कि जो कतरे हैं वो जा सकते हैं। या अगर जब उसने ऐसे करके भी छींका है तो उसका जो हाथ है अब उसके ऊपर कोरोना वायरस है, वो किसी चीज को लगाएगा तो वो मतलब है कि उसको भी वो हो सकता है, यानी कि उसके ऊपर वो कोरोना वायरस पड़ा हो सकता है। ये कोरोना वायरस तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा मेरा ख्याल है कि 24 घंटे किसी भी सतह के ऊपर इस काबिल रहता है कि वो अपनी साखत खोए बगैर, यानी कि उसके अंदर दूसरे मतलब दोबारा से एक्टिव होने की सलाहियत होती है कि वो सेलों के अंदर दाखिल हो सके। अच्छा जी सर, अगर फॉर एग्जाम्पल अब फर्ज किया कि एक शख्स है वो बिल्कुल सेहतमंद है, अगर वो किसी ऐसे मरीज के साथ उसका वास्ता नहीं पड़ा, यानी कि बराह रास्त उसकी जो छींटे हैं उस सेहतमंद आदमी के नाक और मुंह के ऊपर नहीं पड़े, तो इसका मतलब है कि वायरस तो उसके अंदर नहीं जाएगा। अब एक ही जरिया है उसके हाथ, कि अगर उसने किसी ऐसी चीज को हाथ लगा दिया जिसके ऊपर पहले से कोई जो मरीज बंदा था या जिसको वायरस था उसने छींका या उसने अपना हाथ लगाया तो वहां पे वो वायरस मौजूद थी, तो सबसे पहले हाथ। तो इसलिए जो इसकी सबसे मेन जो है ना एहतियाती तदाबीर वो है जी हाथ का धोना। अब आपको पहले भी बता दिया कि हाथ के जरिए इसने जिस्म में दाखिल नहीं होना। हाथ ने जब आपके नाक और मुंह के साथ लगना है तो फिर ही मतलब है कि वायरस जो है ना वो अपने जो टारगेट खुलिए हैं उन तक पहुंच सकता है, यानी कि सांस के निज़ाम तक पहुंच सकता है। तो कोशिश करें कि आप सबसे पहले हाथ को धोएं। अब धोने का भी तरीकाकार क्या है कि आपने मतलब है कि साबुन इस्तेमाल करें, बल्कि हैंड सोप इस्तेमाल करें। उसकी खास वजह खैर नहीं हो, आपने बस साबन धो से इस्तेमाल करना। साबन धोने का इस्तेमाल करने का मेन मकसद क्या होता है कि वायरस अगर कोई लगा हुआ है तो वो उतर जाए, मारेगा नहीं साबन वायरस को। सिर्फ और सिर्फ है कि चूंकि स्लिपरी होता है तो अगर आप उससे मल के धोएंगे तो वायरस जो है ना वो आपके हाथों से उतर जाएगा। तो इसलिए ज़्यादा मकदार में पानी आप इस्तेमाल करें और अच्छी तरह से धोएं। अगर साबुन मौजूद नहीं भी है तो फिर भी हाथ धो लें। इससे ये होगा कि अगर वायरस आपके हाथों पे लगा हुआ है तो वो उतर जाएगा। अब अगली बात है कि स्पेशली जब आप बाहर से यानी कि अपने घर में दाखिल होते हैं तो अब आप हो सकता है कि किसी शॉपिंग करने गए हुए हैं, वहां पे आपने किसी चीज़ को हाथ लगा दिया जो कि पहले से उसके ऊपर वायरस पड़ा हुआ था, तो अब आपका जो हाथ है वो वायरस आपको वो वायरस को घर लेके आ जाएंगे। तो सबसे पहली एहतियात करें कि आते ही जब आप घर में आते हैं तो अपने हाथ और मुंह को धोएं। बल्कि मैं ये कहता हूँ कि दिन में कम से कम एक दफ़ा आप अपनी ये गिलास भी सही तरह से गर्म पानी के साथ सुबह साबुन लगा के ना धो लिया करें। कोई ये भी एक बहुत, हम अक्सर देखते हैं कि लोग अपनी जो ग्लासेस है वो 24 घंटे नहीं धोते, हाथ मुंह तो फिर भी धो लेते हैं क्योंकि हम मुसलमान हैं और 5 दफ़ा दिन में वजू करते हैं। तो उस वजह से भी मतलब है कि जो लोग नमाज पढ़ते हैं उनको तो नेचुरली मतलब है कि एक हाइजीन मिल जाती है। अब अगली बात है स्पेशली खाना खाने से पहले आप हाथ धो। उसकी वजह क्या है, अगर वायरस आपके हाथ पे लगा हुआ है, क्योंकि खाना जाना तो मुंह के अंदर से है, तो खाने के साथ अगर मतलब है कि अगर आप पहले हाथ धो लेंगे तो मुंह तक पहुंचने के चांसेस और कम हो गए। इसके अलावा अगली चीज़ है कि अगर वायरस फॉर एग्जांपल आपके हाथों के जरिए आपके मुंह या नाक तक पहुंच भी गई है तो फिर भी आपने परेशान नहीं होना, यानी कि नाक के यहाँ से और मतलब है कि आपके मुंह से अभी खुराक सांस की नाली तक पहुंचने के लिए इसको टाइम लगेगा। तो अब क्या करें, उसका एक तरीका कार है कि आप कुली करें मुंह भर के। मुंह भर के कुली करने का क्या मकसद है कि आप वायरस जाते ही तो एक्टिव नहीं हो जाना। अगर फॉर एग्जाम्पल 2-3 घंटों के बाद अगर आप कुली कर लेते हैं मुंह भर के, तो अगर कोई वायरस वहां पे पड़ा भी हुआ है तो आपकी वो कुली के जरिए बाहर निकल आएगा। इसी तरह से मतलब है कि नाक अगर आपने साफ कर ली है, अब नाक को साफ करने का मकसद ये है कि आपने जो पानी है ना वो बाहर की तरफ साफ करना, ऊपर की तरफ ना ले जाने की कोशिश करें, क्योंकि मेन मकसद है कि जो बलाई नाक की हिस्सा है ना उस तक वायरस ना पहुंचे। अगर आपके सामने कोई लगा भी हुआ है तो कोशिश करें कि आप मतलब है कि 2-3 घंटों के बाद या नमाज के दौरान थोड़ा सा अच्छी तरह से नाक बाहर बाहर से साफ कर लें, यानी कि ज़्यादा आगे तक ना साफ करें, बाहर से ही पानी को नीचे की तरफ आप मतलब बाहर की तरफ पानी को लेके आए, अंदर की तरफ आपने नहीं खींचना। अच्छा, एक और बात है, जैसे कि आपको मैंने पहले बताया था कि वायरस की जो है थोड़ी सी उसको गर्मी मिल जाए तो वो उसकी साखत बदल जाती है। फर्ज करें कि वायरस आपके मुंह के अंदर पड़ा हुआ है लेकिन वो अभी तक एक्टिव नहीं हुआ। एक्टिव का मतलब है कि वो अभी तक अपना वो जो सांस की जो खास किस्म, सांस की नाली के अंदर जो मौजूद खास किस्म के खुलिए उन तक नहीं पहुंचा। तो अब आप क्या करें कि आपने गरारे करें गर्म पानी से,
यानी कि वैसे तो कुली करने से भी काफ़ी हद तक वो बाहर निकल जाएगा, लेकिन चले कोई नहीं, अगर कोई रह भी गया होगा तो अगर आप अपना थोड़ा सा मामूल बना लें कि गरारे करें गर्म पानी से। गर्म पानी इतना को जैसे को हम हाथ लगा सकते, जैसे पंजाबी ज़बान में हम कोसा कहते हैं, कि कोसे कोसे पानी से या नीम गर्म पानी से आप गरारे करें। दिन में अगर 2-3 दफ़ा, अगर आप, क्योंकि आज का रिस्क थोड़ा सा खतरा ज़्यादा है वायरस का, तो 2-3 दफ़ा अगर आप ये गरारे कर लेंगे तो गरारे एक तो मुंह भर के करेंगे, और दूसरे नंबर पर चूँकि पानी गर्म होगा तो वायरस की जो जब उसके खौल से टकराएगा तो खौल की साखत बदल जाएगी। अब साखत बदलने की वजह से क्या होगा कि वायरस नकारा हो जाएगा, कि वायरस अब उन खुलियों के अंदर दाखिल नहीं हो सकता, यानी कि जो चाबी है उसकी वो अब नकारा हो गई है, वो अब ताला नहीं खोल सकती। तो आपको एक रिकमेंड किया जाता है जी गर्म पानी से, या गर्म पानी अगर आप पी भी लें तो जब डेफिनेटली पानी तो आपने पीना होता है, तो उस वक्त अगर रास्ते में कहीं मुंह में पड़ा हुआ वायरस है तो वो अपना उसका जो खौल है वो तब्दील हो जाएगा, उसकी साखत वो नकारा हो जाएगा, वो अपनी सलाहियत खो देगा एक्टिव होने की। तो इसका है जो मतलब है गर्म पानी पीने का जो लॉजिक है वो ये वाला है। यहाँ मैं तो कहता हूँ चलो गरारे आप कर लें, ज़्यादा बेहतर है। अब सर अगली चीज़ ये वाली है कि चलें जी, अगर इतनी एहतियातें करने के बावजूद, पहली बात है कि इन सारी एहतियातों का और कोई फ़ायदा हो या ना हो, पहले अगर आपने 1000 वायरस या 100 वायरस खाना था या आपके मुंह तक पहुंचना था या नाक तक पहुंचने था, तो बार बार हाथ धोने से, बार बार का भी मतलब है कि उसको टेंशन ना लें, दिन में 5-6 दफ़ा अगर आप बराबर हाथ धोते हैं, स्पेशली बाहर से जब घर आते हैं तो आप अपने हाथ धोते हैं, तो जहाँ पे वायरस अगर हज़ारों की तादाद में था तो अब वो 100 की तादाद में है हो गया, अगर 100 की तादाद में था वो 1-2 तादाद में रह गया। तो इन चीज़ों से आप अपना जो है ना ख़तरा वायरस के सामना करने का वो कम से कम करते हैं। तो जितनी बार आप करेंगे उतना ही मतलब है कि आपका ये जो खतरा एक्सपोजर का कम से कम होता जाएगा। अब यहाँ पे भी आपने परेशान नहीं होना, अगर इतनी ज़्यादा एहतियातें करने के बाद भी वायरस जो है ना वो आपके नाक या आपके मतलब है कि मुंह के ज़रिए सांस की नाली तक पहुंच भी गया है, और बट तो उस वक्त आपका जो एक इम्यून सिस्टम है, जिसे हम कुव्वत मदाफत का निज़ाम कहते हैं, उसके अंदर ये सलाहियत है कि जब उसे पता चलता है कि कोई वायरस आया है तो वो खुद ब खुद एक्टिव हो के अपने वो जो बॉडी गार्ड है ना वो तैयार करता है। बॉडी गार्ड तैयार करने के बाद वो मतलब है कि वायरस को ख़त्म करने की कोशिश करेगा। अब ऐसे समझें कि अब एक किले के ऊपर फॉर एग्जाम्पल लाखों की तादाद में किसी ने हमला किया है, और एक किले के ऊपर 1-2 बंदे ने हमला किया है, तो बॉडी गार्ड किसको रोकेंगे? जो मतलब है कि चंद एक लोगों को तो बॉडी गार्ड मतलब रोक ही लेंगे। इसलिए इन एहतियाती तदाबीर का और कोई फ़ायदा हो या ना हो, लेकिन ये फ़ायदा ज़रूर होता है कि वायरस कम से कम उसका गले या नाक तक वो पहुंचता है, हाथ धोने से, कुली करने से, गर्म पानी से कुली करने से, तो नाक साफ करने से, तो इसका ये फ़ायदा होता है। चले फॉर एग्जाम्पल इतनी एहतियात करने के बावजूद भी अगर ये चंद एक जो वायरस के पार्टिकल हैं वो आपके उन सांस की नाली के उन खुलियों तक पहुंच गए जिनके अंदर वो दाखिल हो सकते थे, जिनके ताले को खोलने की उनके पास चाबी थी, चलिए चाबी लगा ली और चंद एक अंदर चले भी गए। जो ही ये काम होता है आपके जिस्म को पता चल चुका होता है कि कोई वायरस आ गया, तो आपके जिस्म जो है ना वो बॉडी गार्ड तैयार करता है, और मतलब है उसके साथ लड़ना शुरू कर देता है। जिस निज़ाम को अगर हम साइंटिफिक टर्म में देखें तो इसको कुव्वत मदाफत कहते हैं। अब कुव्वत मदाफत इसका मतलब है कि अगर आपकी मजबूत है तो आप इन चीज़ों के ख़िलाफ़ मतलब लड़ लेंगे। यही वजह है कि मतलब है तकरीबन जो 86% लोग जिनके अंदर कोरोना वायरस चला भी जाता है तो वो मामूली से नज़ला ज़ुकाम के बाद एक को नज़ला ज़ुकाम भी नहीं होता, तो 86% या 87% ये WHO के नंबर्स हैं, वो वहाँ से ही वायरस को ख़त्म कर लेते हैं। तो सबसे अहम चीज़ क्या है, अब अगर वायरस आप तक पहुँच ही गया है, अपने खुलियों सांस की नाली तक पहुँच ही गया है, तो अब आपका कुव्वत मदाफत वाला सिस्टम काम आएगा। अब इस कुव्वत मदाफत के सिस्टम को आप मजबूत कैसे कर सकते हैं, उसके लिए क्या है जी, सबसे पहली बात होती है कि आप एक मुतवाज़न ग़िज़ा खाएं, जिसमें मुख्तलिफ सब्जियां भी शामिल हों, गोश्त भी शामिल हो। मुतवाज़न ग़िज़ा आपका मेरा ख्याल है सारे को पता होना चाहिए कि एक मुनासिब और एक मुतवाज़न ग़िज़ा जो है ना वो खानी चाहिए। दूसरे नंबर पे आप जो है अपनी नींद को ना पूरा करें, और अगर आप रेगुलरली थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करते हैं तो वो भी एक आपके मतलब कुव्वत मदाफत का जो सिस्टम है उसको मजबूत करने में मदद देती है। और सबसे अहम जो चीज़ होती है वो होती है खुशी, कि अगर आप खुश हैं ना, आप स्ट्रेस के अंदर नहीं है, आपको किसी किस्म की टेंशन नहीं है, आप खुश हैं,
तो आपका जो क़ुव्वत मुदाफ़त का जो सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। उसमें जो जरासीमों के ख़िलाफ़ लड़ने की जो सलाहियत है ना वो बहुत ज़्यादा होती है। तो कोशिश करें अपने आप को खुश करें। स्पेशली आजकल अपने आप को खुश करने की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आपको हर दिन नई से नई खबरें आ रही हैं, जी वायरस इतने हो गए हैं, ये हो गया, वो हो गया। ये सारी जो मैंने आपको तादाद बताई है कि अगर आप थोड़ी बहुत एहतियाती तदाबीर कर लें तो बहुत ही कम चांसेस हैं कि वायरस आप तक पहुंच सके। अगर पहुंच भी गया और अगर आप अंदर से टेंशन फ्री हैं, खुश हैं, तो आपका जो कुदरती निज़ाम है क़ुव्वत मुदाफ़त का, वो वायरस को वहाँ पे ख़त्म कर देगा। अब जी वायरस जो है ना, उसकी कोई ख़ास किस्म की दवाइयाँ नहीं होती जैसे बैक्टीरिया की या दूसरी बीमारियों की होती हैं। तो ये आपका अंदरूनी सिस्टम ही होता है या एहतियातें ही होते हैं जिनको आप अपना के से बच सकते हैं। तो इसलिए आप अपने जो पैसे हैं ना वो डॉक्टरों पे खामखा ज़ाया ना करें। एक और बात है कि आपको कोरोना वायरस है या नहीं है, इसका भी एक स्पेशल टेस्ट होता है जिसको पीसीआर है। और आपके जो शहरों में स्पेशली छोटे कस्बों के अंदर मेरा ख्याल है कि हर लैब के पास वो पीसीआर की जो सलाहियत है वो नहीं होती। तो इसलिए आपने लोगों के पीछे लग के वहाँ पे पैसे नहीं देंगे, आपको नज़ला ज़ुकाम हुआ और आप वहाँ पे आप पैसे दे के टेस्ट करवाते रहे, उनको बिल्कुल भी नहीं पता। तो ये मेरा ख्याल है गवर्नमेंट की हेल्पलाइन है, वहाँ पे कॉल करें तो वो आपको गाइड करेंगे। अगर आपको थोड़ी सी 7-8 दिन तक नज़ला ज़ुकाम ख़त्म नहीं होता और इसकी शिद्दत बढ़ती जाती है तो फिर तो लाजमी हेल्पलाइन के ऊपर कंटेक्ट करें ना, ताकि आपकी प्रॉपर तशखीस हो सके और आपका जो है ना वो माहिर जो लोग हैं वो ही इलाज करें। आम डॉक्टरों के पास इसका इलाज नहीं होता, क्योंकि वायरस के जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो वायरोलॉजिस्ट ही होते हैं। आम एमबीबीएस डॉक्टर इसका स्पेशलिस्ट नहीं होता। चंद एक और बातें हैं, उसमें ये वाली है कि आप देखें असल जो रोल है कि अगर कोशिश करें कि जो लोग बूढ़े हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बाहर से आता हूँ, मेरे वालिदैन घर में हैं जो कि बूढ़े हैं, तो को मैं अब हाथ ज़्यादा अच्छी तरह से दूँ, कोशिश करूँ कि मेरी वजह से जो वायरस का जरासीम है या वायरस है वो मेरे जो बूढ़े लोग हैं, वालिदैन हैं या कोई बीमार हैं घर में, उन तक ना पहुँचे। उसकी वजह ये वाली कि उनका क़ुव्वत मुदाफ़त का जो सिस्टम है वो कमज़ोर होता है। आम जो एक सेहतमंद इंसान है वो तो मतलब है कि वायरस आ भी गया तो उससे लड़ लेगा। अब एक पहले ही एक बंदा कमज़ोर है, उसको बेशक एक गोली भी लग जाए तो उसके मरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन आप फिर आपकी ज़िम्मेदारी ज़्यादा है कि कोशिश करें कि जो लोग बीमार हैं पहले तो वो घर से ज़्यादा बाहर ना निकलें, या बाहर से जो लोग घर में आते हैं वो पहले अपनी हाइजीन का जो मतलब है कि जो हफ्ज़ाने सेहत के जो असूल हैं उनको ज़्यादा अपनाएं, ताकि वो अपने प्यारों को इस मतलब है कि वायरस से मुतासर ना करें। अब चूंकि मैंने आपको बुनियादी बातें थोड़ी सी बता दी हैं, मैं उनकी आखिर में दोबारा समरी करता हूँ। पहली बात है कि जो कोरोना वायरस का जो अभी वाला वायरस है वो सिर्फ नाक और मुंह के जरिए आपके जिस्म में दाखिल हो सकता है। तो नाक और मुंह में वायरस ना जाए, बेशक आपके हाथों में लगा भी हुआ है तो वो तमाम एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें कि वो मतलब है कि नाक और मुंह तक आपका वायरस ना पहुँचे। अगर पहुँच गया है तो फिर उसके बाद गर्म पानी पिए या गर्म पानी से कुली करें तो वो और मतलब है ख़त्म हो जाएगा। थोड़ा सा मतलब है गरारे करें दिन में, मतलब नाक साफ़ करें, ताकि वो नाक के और गले के जो अगले हिस्से हैं जहाँ से इसका सांस की नाली शुरू होती है, सांस का सिस्टम शुरू होता है, वहाँ तक ये ना पहुँचे। अगर पहुँच भी गया है तो फिर भी मेन जो इलाज है कि आपने खुश रहना है, टेंशन नहीं लेने की पता नहीं क्या हो जाएगा। ज़्यादातर जो लोग हैं तकरीबन इसके कहते हैं कि डेथ रेट जो है ना वो 2% है, या 100 में से जो 2% लोग हैं सिर्फ वही इससे डेथ होती है या जो बीमारी है बड़ी ख़तरनाक होती है, बाकी बंदे जो है ना वो रिकवर कर जाते हैं, यानी कि सेहतयाब हो जाते हैं। और वो भी वो 2% कौन से हैं जिनको जो या तो बीमार हैं या बूढ़े हैं। तो इस वजह से मेन जो चीज़ है वो ये वाली है कि आप जो है ना वो पैनिक ना करें, परेशान ना हो। ये कोई इतनी बड़ी बला नहीं है कि आपकी मौत का परवाना इसके साथ लग गया है। इतना सा जो होता है ना ख़तरा, बल्कि पाकिस्तान में तो ज़्यादा ही होता है कि आप घर से किसी शहर की तरफ जाना चाहें तो रास्ते के ऊपर मतलब है कि मौत का ख़तरा ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे लापरवाहियाँ ज़्यादा होती हैं। तो ये चंद एक बातें थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। उम्मीद अगर आपको अच्छी लगी है तो दोस्तों तक पहुँचाएँ। बाकी मेरी दरख्वास्त है स्पेशली जो हमारे वायरोलॉजिस्ट हैं, जो स्पेशली जो इसकी चीज़ के स्पेशलिस्ट हैं, वो गवर्नमेंट को चाहिए कि उनको साथ में लाए और जो अवेयरनेस की जो वीडियोस हैं ना एक एनिमेशन के ज़रिए मुख्तलिफ सिचुएशन के मुताबिक इलाकाई ज़बानों के अंदर लोगों तक बना के लोगों तक पहुँचाए। उससे वजह होगा इन एहतियाती तदाबीर की ज़रिए और कुछ आप करें या ना करें, वायरस का जो सामना होने के जो चांसेस हैं वो कम से कम होते जाते हैं। चलिए जी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।